जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं पप्पू लाइव क्लास। आज ये हमारी दुनिया बुक है, 7वां क्लास का बुक है। आज हम तीसरा चैप्टर आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली आकृतियों को केवल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे या मिलान को देखेंगे या खाली सर को सभी को देखेंगे हम। तो सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी हम इसको पेज को पढ़ लिए हैं, इसका वीडियो भी बना कर डाल दिया है जिस चैनल पर। तो आज केवल हम इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक ना। देख सकते हैं पूरा पढ़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्या है? एक पठार है, एक मैदान है, एक झील है, एक पर्वत है। सही आंसर एक पर्वत है। देखिए आपको दिखाते हैं किताब से। देखिए छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है। सही आंसर क्या होगा? एक पठार है, हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? तो सही आंसर होगा अधिकेंद्र। भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र कहलाता है। अब इसको हम किताब में मिलाते हैं। चलिए देखिए किताब से इसको किताब में ला दिए हम। उद्गम भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ पर शुरू होता है उद्गम के केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर निकटतम स्थान को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहा जाता है। दिखा दिया आपको हम। अधिकेंद्र कंपन की तरंग की तरफ फैलती है, ठीक। अब से आते हैं क्वेश्चन पर फिर से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत को कितने भूकंप तीव्रता क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्र में बांटा गया है? तो सही आंसर क्या होगा? 4। सही आंसर 4 होगा। अब इसको हम बुक से दिखाते हैं, ठीक। देखिए ये भारत का ग्राफ दिया हुआ, चित्र दिया हुआ है इसमें। देखिए पहला, तीसरा, पाँचवा, चौथा और पाँचवा, हमारा टोटल कितना है? 4 ही है। पहला नहीं दिया है, जहाँ भूकंप नहीं आता है वहाँ पर उसको मान लेते हैं पहला। लेकिन तीव्रता क्षेत्र कितना है? 4। 1 2 3 4, ठीक ना। जहाँ ब्लैक है, जहाँ ब्लैक दिखा रहा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। जहाँ यहाँ पर ऐसा दिया है तो सब कम आता है, ठीक। अधिक आता है, सबसे यहाँ पर कम आता है, ठीक ना, इस क्षेत्र में। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है। आंसर ऑप्शन, फर्श घाटी, कैवलित पर्वत की ब्लॉक पर्वत की वर्षोत्तर पर्वत। इसमें दो क्वेश्चन आंसर दे दिया है। ब्लॉक पर्वत को है वर्षोत्तर पर्वत कहा जाता है। इसमें दोनों सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। तो सही कौन होगा? ब्लॉक पर्वत सही होगा, वर्षोत्तर पर्वत सही होगा। चलिए आपको किताब से दिखाते हैं हम। देखिए यहाँ पर वर्षोत्तर पर्वत जब भूपतल के किस क्षेत्र से समांतर फर्श के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे वर्षोत्तर पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो एक ही नाम है ना, वर्षोत्तर पर्वत का है या ब्लॉक पर्वत का है, एक ही नाम है। यूरोप का ब्लॉक पर्वत है, फर्स्ट पर्वत ये भारत का सतपुड़ा पर्वत आ गया ना। देखिए दोनों एक ही नाम है, तो दोनों सही होगा वहाँ पर ऑप्शन। तो चौथा में दोनों सही होगा, ब्लॉक पर्वत सही होगा और वर्षोत्तर पर्वत दोनों सही होगा, ठीक ना। अब इसको हम सही मिलान कर लिखिए। हिमालय पर्वत वलित पर्वत है, फ्यूजिया पर्वत संचय पर्वत है, रवाली पर्वत अवशिष्ट पर्वत है, डकन पर्वत महापर्वत है। इसको हम एकों को मिलाएंगे तो देखिए हिमालय पर्वत का वलित पर्वत है। तो इसको उदाहरण किताब से दिखाते हैं। देखिए वलित पर्वत का है, हिमालय पर्वत है ना। वलित पर्वत में उदाहरण क्या आता है? हिमालय पर्वत, ठीक।
इसको पढ़ सकते हैं। फ्यूजीमिया के कौन पर्वत है? संचय पर्वत है। फ्यूजीमिया पर्वत कौन सा है? संचय पर्वत है। इसको बुक से देखते हैं। देखिए, संचय पर्वत में ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ को ठंडा होकर जम जाते हैं तब ये पर्वत का रूप लेते हैं। संचय पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। संचय पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत भी कह सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जापान का फ्यूजीमिया पर्वत, अफ्रीका किलिमंजारो। तो हम बुक में ही दिया था क्वेश्चन में, जापान का कौन सा पर्वत है? जापान का फ्यूजीमिया कौन सा पर्वत है? तो संचय पर्वत में आ गया, देखा है जापान का फ्यूजीमिया पर्वत संचय पर्वत है, ठीक ना। अब अरवाली पर्वत कौन सा है? अपशिष्ट पर्वत है। अरवाली पर्वत कौन सा है? अपशिष्ट। चलिए इसको बुक से देखते हैं। देखिए, अरवाली पर्वत कौन सा है? अपशिष्ट पर्वत है। देखिए इसका परिभाषा देख लें। अपवर्तन की शक्तियों द्वारा पर्वत के छोटे भाग कटते छटते रहते हैं। अपवर्तन भू भाग अपशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। जैसे अरवाली के पर्वत, अपवर्तन का मतलब हुआ ना, अपशिष्ट का मतलब माने कटते छटते रहता है। तो कौन सा उदाहरण है? अरवाली के पर्वत। फिर पार्श्वनाथ की पहाड़ी क्या है? अपशिष्ट पर्वत है, दिखा दिए। अब चौथा देखिए, दक्कन क्या है? तो ये लावा निर्मित पठार है। दक्कन क्या है? लावा निर्मित पठार है। अब इसको हम बुक से मिलाते हैं। और देरी होगा तो क्या, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन पूरा हम डिटेल्स बता रहे हैं। देखिए बुक से मिलाते हैं। देखिए, लावा निर्मित पठार, इसका पूरा पहाड़ियाँ देखिए यहाँ है। इसका महादेवी पठार, सिल्ट पठार, वायु क्षिपण पठार है, हिमनदीन क्षिपण पठार, लावा निर्मित पठार, है ना। यही आंसर हुआ, लावा निर्मित पठार। तो क्या है? लावा निर्मित पठार है, सही आंसर हो गया। अंतर्वर्ती पठार, निर्मित पठार, छोटा नागपुर का पठार, प्रसिद्ध पठार है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइएगा, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? तो सही आंसर होगा झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में, ठीक। तो सभी क्वेश्चन खत्म हो गए। हर चैप्टर के हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद।